दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी पिछले 2 दिनों से बुखार से पीड़ित हैं और ऑफिस नहीं आ रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें फीवर है। बताया जा रहा है कि उन्हें डेंगू की आशंका है। खबर यह भी आ रही है कि फिलहाल पारस अस्पताल में भर्ती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद उनका हाल चाल जानने अस्पताल पहुंचे। बिहार में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा। बड़ी खबर, सिवान में एक इलाके में मिले 24 डेंगू के मरीज। फॉगिंग का काम हुआ तेज, 3 मशीनें खरीदी गई है। सिवान में डेंगू ने महामारी का रूप ले लिया है। जांच में एक ही मोहल्ले में 24 डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और हुसैनगंज प्रखंड के गोपालपुर मोहल्ले में जांच रिपोर्ट आने के बाद 24 डेंगू के पॉजिटिव मरीज पाए गए और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अलर्ट मोड में आ गए हैं। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद से ही पूरे क्षेत्र में फॉगिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। डीएमओ डॉक्टर MR रंजन ने पूरे संदिग्ध इलाकों में फॉगिंग करवाने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर, झंझारपुर से मिथिलांचल की 5 सीटों को साधने आएंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 सितंबर को झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में एक रैली को संबोधित करेंगे। रैली से पहले अररिया में ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अमित शाह की 1 साल में यह 6वां दौरा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को 21 जून को झंझारपुर में रैली करने वाले थे, लेकिन उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। अब झंझारपुर की रैली को खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग लेकर हो सकती है मुश्किल। बीजेपी ने कहा कि एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। इसमें बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया। बीजेपी ने कहा कि घमंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा आसान नहीं है। हालांकि राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी पहले ही कह चुके हैं कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां ड्राइविंग सीट क्षेत्रीय दल के हाथ में देना चाहिए। बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों में राजद और जदयू मजबूत स्थिति में है, वहीं वाम दल भी पहले से थोड़ा मजबूत हुआ है। बड़ी खबर, रील बनाने पर बिहार सरकार देगी 1 लाख रुपए का इनाम। रील मेकिंग प्रतियोगिता में भाग लेने का आज आखिरी मौका है। बिहार के पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए पर्यटन विभाग ने रील बनाने की प्रतियोगिता शुरू की है और एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें रील बनाने पर बिहार सरकार लाखों रुपए का इनाम देगी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने की आज आखिरी तारीख है। बिहार के पर्यटन स्थलों, खान पान और संस्कृति की थीम पर रील बनाकर टूरिज्म विभाग को भेजना होगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। बड़ी खबर, के पाठक के नए फरमान जानिए। लगातार 3 दिन स्कूल नहीं जाने वाले छात्रों का विद्यालय से अब कटेगा नाम। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सीमांचल क्षेत्र में स्कूलों का निरीक्षण कर रहे थे। पूर्णिया और अररिया के सरकारी स्कूलों में के पाठक पहुंचे और आगमन को लेकर शिक्षा विभाग के कर्मी काफी ज्यादा अलर्ट मोड में दिखे। पूर्णिया प्रमंडल के दौरे पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने निर्देश दिया कि 3 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने वाले छात्रों का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। बड़ी खबर, बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल हुए B.Ed पास कैंडिडेट्स को झटका। शिक्षा विभाग ने लिया है ये बड़ा फैसला। बिहार में B.Ed पास 3,90,000 अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। राज्य में बिहार के शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर BPSC और शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि अब B.Ed पास अभ्यर्थी को फिलहाल प्राइमरी टीचर की बहाली में शामिल नहीं किया जाएगा। इस फैसले के बाद शिक्षक परीक्षा में शामिल 3,90,000 B.Ed पास उम्मीदवारों के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। हाल ही में बिहार में 1,70,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए BPSC की तरफ से परीक्षा ली गई थी, जिसमें कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए 3,90,000 B.Ed पास अभ्यर्थियों ने भी हिस्सा लिया था। बड़ी खबर, चिराग पासवान का हमला, कहा कि सनातन धर्म को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करे इंडिया गठबंधन। समन्वय समिति की बैठक पर LJP प्रमुख चिराग पासवान का कहना है कि विपक्ष जो करना चाहता है वह कर सकता है, लेकिन पहले उन्हें अपनी नीति और मंशा स्पष्ट करनी होगी। क्या समन्वय समिति ने सनातन पर भी चर्चा की? धर्म पर जिसने विवाद को जन्म दिया, यदि वो जनता का समर्थन चाहते हैं तो उन्हें जनता को बताना होगा कि उनके लिए क्या कर सकते हैं और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण सनातन धर्म पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। बड़ी खबर, रिंकिया के पापा मनोज तिवारी को सुप्रीम फटकार, पटाखा जलाने की मांग करना बीजेपी सांसद को पड़ गया भारी। कोर्ट ने दी है सख्त हिदायत। भाजपा सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी पर उनका ही गाना चरितार्थ हो गया। मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी तो उनके ही गाए गाने चट देनी मार दिल्ली खींच के तमाचा उन पर सटीक बैठ गया है। मनोज तिवारी चाहते हैं कि दिल्ली में पटाखों पर लगा प्रतिबंध हटाया जाए। इसे लेकर तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी,
लेकिन कोर्ट में जब इस मामले में सुनवाई हुई तो मामला उल्टा पड़ गया। सुनवाई के दौरान यहाँ तक कह दिया गया कि बीजेपी नेता उस राज्य में जा सकते हैं जहां पर पटाखों पर बैन ना हो, लेकिन दिल्ली से प्रतिबंध नहीं हटने वाला है। दरअसल दिल्ली सरकार ने इस साल 11 सितंबर को पटाखों पर बैन लगा दिया है। मनोज तिवारी को इस प्रतिबंध पर आपत्ति है। दिल्ली सरकार का तर्क है कि सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का कारण पटाखे भी हैं। बढ़कर पटना हाईकोर्ट ने महिला अधिवक्ता प्रियम के साथ पटना के नए म्यूजियम के सामने हुई लूटपाट की घटना पर काफी सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि वकीलों के साथ ऐसी घटना हो रही है तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा। चीफ जस्टिस के.वी. चंद्रन की खंडपीठ ने बिहार फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए एसएसपी पटना को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। बिहार फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स ने चीफ जस्टिस के कोर्ट में इस घटना का जिक्र करते हुए कार्रवाई का अनुरोध किया और कोर्ट को बताया कि कल महिला अधिवक्ता प्रियम अपनी 3 वर्षीय बेटी के साथ पटना स्थित नए म्यूजियम के सामने से आ रही थी। उसी समय 3 लुटेरे ने उनकी बेटी को अपने कब्जे में लेकर उसे मारने की धमकी दे दी और गहने और अन्य बहुमूल्य सामान लूट लिए। और जब उन्होंने घटना की जानकारी वहां पर मौजूद मोबाइल पुलिस को दी तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कर उन्हें थाने जाने को कहा। बड़ेकर भोजपुर के बड़े बालू कारोबारी और जदयू विधान पार्षद राधाचरण शाह को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद एक बार फिर केंद्र सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगने लगा है। विपक्षी दलों के आरोपों पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तीखा पलटवार किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि ईडी का निर्माण ही कांग्रेस पार्टी ने किया था। कांग्रेस का कैरेक्टर बीजेपी के कैरेक्टर से नहीं मिल सकता है। एकदम स्पष्ट रहिए, जो गलत है वो गलत रहेगा। जेडीयू के लोगों ने ही सीबीआई और ईडी को कागज उपलब्ध करवाए थे और उनसे ज्यादा माहिर खिलाड़ी कौन होगा। चारा घोटाले में यदि लालू यादव आज जेल में रहे तो इसका एकमात्र दोषी है जेडीयू के नेता नीतीश कुमार। ये भी कहा कि आज भी अगर लालू यादव के यहाँ छापे पड़ रहे तो उसका एकमात्र कारण है इस जनता दल यूनाइटेड के नेता ने कागज उपलब्ध करवाया है। सीबीआई बिहार में तब आई थी जब पूरे देश में लालू यादव का ही राज था। देश में उस वक्त लालू यादव की पार्टी जनता दल यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, तो उन्हें दूसरा कोई कैसे फंसा सकता है। बढ़कर बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जिम्मेदारी संभालने के बाद पूरी तरह एक्शन में है। शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए लगातार कई दिशा निर्देश जारी भी कर रहे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अब एक नया फरमान जारी किया है, जिसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा है। के पाठक ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के कॉलेजों और स्कूल के निरीक्षण में सुस्ती बरतने वाले अधिकारियों पर अब कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने आग्रह भी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने जारी आदेश में मुख्यालय अधिकारी पर नाराजगी व्यक्त की है, जिनके द्वारा निर्देशा मुताबिक निरीक्षण कार्य की रिपोर्ट नहीं आ रही है। इसको देखते हुए उप निदेशक से सचिव स्तर के अधिकारी को जिला आवंटित करते हुए सख्त आदेश दिया गया है कि स्कूल कॉलेज का निरीक्षण कर फोटो के साथ रिपोर्ट दें। बढ़कर जदयू विधान पार्षद राधाचरण सेठ एमपी एमएलए कोर्ट में पेश 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे गए। बेटे कन्हैया से ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है। ईडी ने गिरफ्तारी के बाद जदयू विधान पार्षद राधाचरण सेठ को पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि इसके बाद राधाचरण सेठ ने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद वो जेल डॉक्टर से एग्जामिन के बाद जेल के मेडिकल वार्ड में रहेंगे। अगर फिर उन्हें स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या होती है तो आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। राधाचरण सेठ को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। राधाचरण सेठ के समर्थकों और ईडी दफ्तर में मौजूद सुरक्षा कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सीएम नीतीश कुमार के मुजफ्फरपुर दौरे के बीच बागमती नदी में हुए नाव हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संवेदनहीन बयान सामने आया। मुजफ्फरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री से जब मीडिया ने नाव हादसे से जुड़ा सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसा हो ही गया है तो मदद तो दिया ही जाएगा। इतना ही नहीं, मौके पर पहुंचे डीएसपी ने तो इतना तक कह दिया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम किसी घटना के लिए तैयार होकर थोड़ी बैठी रहती है। बढ़कर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नालंदा में नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया। साफ लहजों में कह दिया कि यदि नीतीश कुमार नालंदा से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी मिट्टी पलित होना तय है। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश बाबू 2009 तक बिहार की जनता का सेवा किए, लेकिन 2009 के बाद जब उनके दिमाग में प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा डाला गया तब से उनका क्रियाकलाप बदल गया है। हमारे कहने पर उन्होंने 2004 में बाढ़ और नालंदा में चुनाव लड़ा। दोनों जगहों से हम ही उनको जबरदस्ती चुनाव लड़वाए थे, जिसमें वो बाढ़ से चुनाव हार गए थे और नालंदा जीत गए थे। बाढ़ से चुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मणिपुर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जहानाबाद पहुंचे, जहां पर G20 बैठक में सीएम नीतीश के पीएम मोदी से मुलाकात पर कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में 2 और 2 4 नहीं हो सकते, बल्कि 2 और 2 6 और 12 भी हो सकता है। यह भी कहा कि नीतीश कुमार 17 साल से सत्ता में बने हैं और एक विचारधारा को लेकर नहीं चल रहे। जो कुछ अनर्गल बात करते रहे उसके साथ लेकर चले। पीएम मोदी के साथ सीएम की मुलाकात पर
जीतन राम मांझी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की महानता को स्वीकार करते हैं। नरेंद्र मोदी को न्योता देकर विजय गायब करा दिया गया। सामने से थाली उठा लेने वाले आदमी को भी अमेरिकी राष्ट्रपति से परिचित करवाया और यह नरेंद्र मोदी का बड़प्पन है। बड़ी खबर, देश में जिस दिन विपक्षी गठबंधन यानी INDIA की सरकार बनी उस दिन से सनातन का खात्मा होना शुरू हो जाएगा। उस दिन सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाएगा। इसकी रणनीति तैयार कर दी गई है। बस ये लोग मौके की ताक में लगे हुए हैं। यह बात लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने कही। चिराग पासवान ने कहा कि जिस दिन इंडिया गठबंधन सरकार में आ गई उसी दिन से सनातन धर्म खतरे में आ जाएगा। इसकी तैयारी पूरी है। इसकी तैयारी पूरे संयोजित तरीके से किया जा रहा। इतना ही नहीं, एक बड़े वर्ग के धर्म के साथ खत्म करने की साजिश रची जा रही है। वहीं मुजफ्फरपुर में नाव हादसे में 18 बच्चे के लापता होने पर चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री किसी के दुख के समय प्रदेश के लोगों को आंसू पोंछने नहीं जाते। दुख के समय अपने प्रदेश के लोगों के साथ मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं। बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर रेल SP के पद पर जब से डॉक्टर कुमार आशीष ने अपना योगदान दिया तब से रेल पुलिस कर्मियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। वही रेल SP कुमार आशीष के द्वारा मुजफ्फरपुर में पदभार ग्रहण करने के बाद से ही रेल पुलिस का एक अलग ही तरह का जलवा देखने को मिल रहा। चाहे वह अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो या फिर शराब कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई, चाहे नशा खुरानी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई हो, अपराधी कहीं भी बख्शे नहीं जा रहे। अपराधियों के साथ साथ ड्यूटी में कोताही बरतने वाले पुलिसकर्मी के ऊपर भी रेल SP डॉक्टर कुमार आशीष कार्रवाई करने से हिचक नहीं रखते। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा कर्मियों पर विभिन्न आरोपों में विभागीय जांच शुरू हो चुकी है और आधा दर्जन कर्मी संगीन आरोप प्रमाणित होने पर बर्खास्त भी हो चुके हैं। नया मामला मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का है, जहां पर 12 सितंबर को कंट्रोल रूम से मुजफ्फरपुर रेल पुलिस को एक शिकायत मिलती है। शिकायत यह होती है कि रात्रि में स्टेशन पर एक यात्री से ड्यूटी में तैनात 2 रेल पुलिस कर्मियों के द्वारा पब्लिक से 200 रुपए की अवैध उगाही की गई है। इसके बाद मामला मुजफ्फरपुर रेल SP कुमार आशीष के संज्ञान में आता है। मामला संज्ञान में आने के बाद GRP प्रभारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें मामला सत्य पाया गया और फिर रेल SP ने दोनों जवानों को सस्पेंड कर दिया।